निर्धन को धन तेरो नाम निथावे को नाम तेरा थाओ निमाने को प्रभु तेरो मान सगल घटा को देवो दान। कर्ण करावन हार स्वामी सगल घटा के अंतर जामी। अपनी गत मित जानो आपे आपन संग आप प्रभु राते। तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक और न जानस कोए। तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक और न जानस कोए। निर्धन को धन तेरो नाउ निथावे को नाउ तेरा थाओ निमाने को प्रभ तेरो मान सगल घटा को देवो दान। कर्ण करावन हार स्वामी सगल घटा के अंतर जामी। अपनी गत मित जानो आपे आपन संग आप प्रभु राते। तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवर न जानस कोए। तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवर न जानस कोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कीर्तन कथा की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। सो प्रभु जस गायन करते हुए प्रभु नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं। निर्धन को धन तेरो नाओ निथावे को नाओ तेरा थाओ। अब जो धनवान होता है ना तो उसको तो ये होता है कि मैं ये खरीद लूँगा और खा लूँगा, मैं इस तरह से अपना जो गुजारा कर लूँगा, मैं ये भी कर सकता हूँ। धन का उसको होता है ना। लेकिन जो निर्धन होता है तो गुजर बसर तो भाई उसकी भी चल जाती है, प्रभु आश्रय उसका भी जीवन जरूर करता है। निर्धन को धन तेरो नाओ। सो प्रभु का नाम धन है जो उसको संतोष प्राप्त प्रदान करता है और उसके शरीर में वैसा ही बल हो जाता है। अब धनवान व्यक्ति फिर निर्धन के पास ही चला जाता है ना कि मेहनत मजदूरी का काम है भाई आओ, क्योंकि उसके पास अपने तरह की दौलत हो जाती है। परंतु प्रभु नाम के कृपा से उसका भी जीवन जरूर करता है। निथावे को नाओ तेरा थाओ। और धनवान के पास तो बहुत बड़े बड़े जो घर होंगे पर रात उसकी भी कटती है और जैसे तैसे करके जो निथावा है जिसके पास कोई थाव जगह नहीं है कट उसकी भी जाती है। ऐसे नहीं है कि उसकी नहीं कटती। अब सर्दियां हैं तो जिनके पास कुछ नहीं होता है पर जहाँ बिछौना कर लिया सो कर लिया, जहाँ कहीं आग है तो आग सेक ली, जैसे तैसे करके गुजर तो उनकी भी होती है। उनका प्रभु आसरा होता है और वैसे ही शरीर बन जाता है, उतना मजबूत बन जाता है शरीर। अगर शरीर को ज़्यादा कोमल बनाते हैं और रजाइयों तलाइयों में वैसा कोमल बन जाता है शरीर। बाबा जी कहते हैं निमाने को प्रभ तेरो मान सगल कठा को देवो दान। अब जो धनवान है उसके सम्मान को तो सब खड़े हो जाते हैं और निमाना है जिसको कोई मान नहीं देता उम्र उसकी भी गुजरती है। और कई बार तो जो है बहुत मान प्राप्त करने से क्या है ना अहंकार ही बढ़ता है। निमाने व्यक्ति को कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, उसको पता है कि अपना मेहनत करनी है और खाना है।
और उसकी भी प्रभु आश्रय जिंदगी गुजर जाती है, क्योंकि सगल घटा को दे वो दान, सबको देने वाला परमात्मा है। अगर किसी को धन नहीं दिया होता, उसको शरीर की मजबूती दी होती है, तो सबका गुजर बसर करने वाला परमात्मा है। अपनी गत मित जानो आपे आपन संग आप प्रभराते, इतनी बड़ी कायनात को खिला रहा है पिला रहा है। एक धन से तो सब कुछ या इस तरह से तो नहीं होता है। प्रभु ने जिसको देना है किसी न किसी रूप में दे ही देना। सगल घटा को देवो दान, बाबा जी कहते हैं अपनी गत मित जानो आपे आपन संग आप प्रभराते। तो ये प्रभु की रचना है, और रचना में प्रभु खुद ही रमा हुआ है, समाया हुआ है। आपन संग आप प्रभ राते, तुमरी उस्तत तुमते होए, नानक अवर न जानस कोय। सो प्रभु है ना, जो उसके गुण अगाध बोध हैं। अगर हम बयान करने की कोशिश करेंगे तो वो शब्द नहीं मिलेंगे, और हमारे में वो बोध भी नहीं है कि हम प्रभु गुण गा सकें। अब वो तो ऐसी बात है ना, जैसे अब गूंगे को मिठाई दे दें तो उसको स्वाद तो आया है, अब वो क्या वो बयान करेगा कि कैसी है मिठाई। तो हम जब प्रभु गुण गायन करते हैं, जो प्रभु को स्मरण करते हैं, तो गुणगायन करते जरूर हैं, लेकिन क्या हम प्रभु की जो महिमा को पूर्ण तो से हम न्याय नहीं कर सकते, हम पूरी तरह से नहीं उसको बखान कर सकते, उसका वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु की उस्तत प्रभु स्वयं कर सकते हैं, उन्हीं में सामर्थ्य है। नानक अवर न जानस कोई, हम जो प्रभु का छोटा सा अंश है, वो प्रभु का क्या सारांश करेंगे, क्या उनका वर्णन करेंगे। सो इस तरह से बाबा जी कहते हैं तुमरी उस्तत तुमते होए, नानक अवर न जानस कोई। सो ये था कीर्तन कथा का भाव। अरदास करें कि कीर्तन कथा की लड़ी इसी तरह से चलती रहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।